हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। सो बच्चा लोग, आपके माइंड में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे बिकॉज इंडिया में कोरोना अपने पीक पे है और आने वाले टाइम में और भी बुरे हालात होने वाले हैं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे आपका सेकेंड टर्म होगा या नहीं होगा, एग्जाम 3 घंटे का होगा या 1.5 घंटे का होगा, पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, हम पढ़ाई करें या ना करें। सो जनाब, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, आपका एग्जाम हो या ना हो, आप सभी के सभी पास हैं। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आफ्टर 12th आप किसी भी एंट्रेंस के लिए जाते हो तो आप उसे क्लियर कर ही नहीं सकते जनाब। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका बेस वीक है। आप तो कोरोना के ऊपर डिपेंड थे। जब कोरोना था तो आपने पढ़ाई नहीं की, आपने तो मजे लिए जिंदगी के, सोशल मीडिया चलाया, गेम खेला, लेकिन आपको अपने ऊपर जब वर्क करना चाहिए था लेकिन आपने उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया। फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उस एंट्रेंस को क्लियर कर दोगे, है ना बच्चे लोग। क्योंकि आप जब छोटे रहे होगे, 11th 12th में आप जब होगे तो फिर आपने तो एक अपना गोल, अपना एम सेट कर रखा होगा कि हाँ जी, मुझे आफ्टर 12th इस चीज का एंट्रेंस से मुझे बैठना है। या फिर नीट की बात करूं, IIT JEE की बात करूं, CA फाउंडेशन की बात करूं, BBA BMS किसी भी एंट्रेंस की बात करूं, आप उसे क्लियर कर ही नहीं सकते जनाब। क्योंकि जब आपको पढ़ना चाहिए था तो आप फिर फालतू चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे थे। आप तो कोरोना के ऊपर डिपेंड थे, आप अपने फ्यूचर को नहीं लेकर चल रहे थे कि फ्यूचर में अगर मेरा एम ये है, मेरा गोल ये है, तो मुझे पढ़ना चाहिए चाहे एग्जाम हो या ना हो। समझ रहे हो ना बच्चा लोग मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आप लोग अब कोरोना के ऊपर डिपेंड मत रहो, अपने फ्यूचर को लेकर चलो, अपने एम को लेकर चलो, अपने गोल को लेकर चलो कि जो आपने गोल सेट कर रखा है। अगर मुझे नीट के एंट्रेंस से बैठना है, मुझे IIT के एंट्रेंस से बैठना है, तो उसके लिए मैं अभी से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दूं। कहने का मतलब, अगर आप 11th में हो तो 11th के जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी टॉपिक्स है, सभी को अच्छे ढंग से पढ़ो, एग्जाम हो या ना हो। आप 12th में हो तो सब जो भी आपके पास स्ट्रीम है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, कोई भी स्ट्रीम है, कोई भी सब्जेक्ट है, सभी को अच्छे से करो। बिकॉज आफ्टर 12th जिस भी एंट्रेंस में बैठोगे आपको उसे क्लियर करना है, और क्लियर तभी होगा जब आपका बेस स्ट्रांग होगा। अगर आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि जनाब, आपके साथ लाखों बच्चे बैठेंगे उस एग्जाम में, आप ही सिर्फ अकेले नहीं होगे। और इंडिया जैसी कंट्री में एंट्रेंस को क्लियर कर पाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत कंपटीशन होता है बच्चा लोग, रात दिन एक करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जनाब, आप लोग एग्जाम के ऊपर डिपेंड मत रहो। आप लोग अपना एक फिक्स टाइम टेबल बना लो कि मुझे इतने घंटे सेल्फ स्टडी करना है तो करना है, एग्जाम कल को हो या ना हो, है ना बच्चा लोग। तो जनाब, बस अपना एक टाइम टेबल बना लो फिक्स कि मुझे इतने घंटे सेल्फ स्टडी पे देने हैं। इतने घंटे अगर मेरे स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो जो टाइम मेरे पास बचता है उसमें मैं इतने घंटे अपना सेल्फ स्टडी करूंगा। और एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अगर मान लीजिए अगर आप 11th में हो और मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, तो मैं मैथ्स की अगर बात करूं तो जो बच्चे मेरी बात जो बच्चे 11th के सुन रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप 11th को अच्छे से नहीं पढ़ते हो, जब आप 12th में जाओगे और फिर वहां पे जनाब 12th की मैथ्स में कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स है, कई सारे ऐसे टॉपिक्स है जो 11th से रिलेटेड है, और फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि 12th में आप 90+ स्कोर कर सकते हो, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। क्यों? क्योंकि तो आपने तो 11th पढ़ा ही नहीं, आपका तो बेस वीक है। आप एक ऐसे पेड़ हो जिसकी जड़ें कमजोर है, आप एक ऐसे मकान हो जिसका बेस वीक है। तो जनाब, बस मैं इतना कहना चाहता हूं, आप कोरोना के ऊपर डिपेंड मत रहो, आप अपने फ्यूचर को, अपने गोल को लेकर चलो, जो आपने गोल अपने लिए सेट करा है उसके हिसाब से चलो। ठीक है बच्चा लोग, ओके। सो जनाब, बस मेहनत करते रहिए, डेली अपना सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे इतने घंटे पढ़ना। और देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है ना, आप तो खुश होते हो, आप तो जनाब खुश होते हो। मैं ये देखता हूँ बच्चे कहते हैं कि हमारा तो 70% सिलेबस है, 30% कट गया और कट जाए। अरे जनाब, खुश होने वाली बात नहीं है, दुख की बात है कि आप कोरोना से पहले जो स्टूडेंट्स थे ना, उनसे आप 30% कम पढ़ रहे हो, आपके पास 30% नॉलेज उनसे कम है। आने वाले टाइम में जब वही एंट्रेंस की प्रिपरेशन करोगे तो वहां पे अपना सर फोड़ोगे। तो दुख की बात है कि आप 30% कम पढ़ रहे हो लेकिन आप तो खुश होते हो। तो बच्चा लोग, पहले जो आपके पास अभी 70% है उसको अच्छे से प्रिपरेशन करो। अगर आप 11th में हो तो अच्छे से पढ़ो, 12th में वहां पे कई सारे कॉन्सेप्ट है जो 11th के काम आएंगे। ठीक है ना बच्चा लोग। सो थैंक यू सो मच।
पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।